भारत बनाम इंडिया, एक दिलचस्प बहस, एक पुरानी बहस जो फिर जिंदा हो गई। हम भारत हैं या हम इंडिया हैं, और किसी के लिए तो ये एक दूसरे के बस पर्याय ही हैं। भारत भी वही है, इंडिया भी वही है, हिंदुस्तान भी वही है, हिंद भी वही है, भारतवर्ष भी वही है। लेकिन जब बात नामकरण की होती है तो आधिकारिक नाम मायने रखता है। जी हाँ, G20 की बैठक के लिए भारत के राष्ट्रपति के नाम से एक निमंत्रण जारी हुआ और उस पर लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब तक चलन था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, सुनने में भी ज्यादातर यही आया है। तो फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अचानक प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों हुआ, और ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है वो इतने बड़े विवाद का सबब क्यों बन गया? वो इसलिए बन गया कि लोगों को वो बहस याद आ गई जिसकी वजह से संविधान में इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में शुरुआत में ही लिखा गया है। और ये जो पूरा विवाद है, ये असल में शुरू कहाँ से हुआ था, उसकी जड़ क्या है, वो आज हम आपको amarujala.com पर बताने जा रहे हैं। दरअसल बात है 18 सितंबर 1949 की। जी हाँ, तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सितंबर के महीने में ही हैं। 18 सितंबर से 21 सितंबर तक संविधान का जो पूरा मामला है वो फिर से सामने आने वाला है। ये इसलिए लग रहा है कि 18 से 21 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, और संसद के इस विशेष सत्र में क्या एक देश एक चुनाव की बात होने वाली है, समान नागरिक संहिता की बात होने वाली है, या फिर ये सारा मसला भारत और इंडिया का है, इस पर नए सिरे से कयास लगाए जा रहे हैं। वो इसलिए भी कि ये सारी बहस एक जोरदार तरीके से हुई थी उस संविधान सभा में जिसने तय किया था कि पूरा देश कैसे चलेगा, हमारे देश का संविधान क्या होगा, और उस संविधान की शुरुआत में इस देश का नाम क्या होगा। हाँ जी, क्योंकि हम तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। हम भारत और इंडिया दोनों ही नामों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत की संविधान सभा को यह तय करना था कि नाम क्या होगा। तो 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक चल रही थी। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि जो इसकी प्रारूप समिति बनी थी यानी ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस बैठक में जो कुछ भी वाकया घटा, दिलचस्प तरीके से बहस हुई, और उस बैठक में हरि विष्णु कामत, जी हाँ ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए, HV कामत यानी हरि विष्णु कामत जो थे, उनके बीच में, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जिनको संविधान का जनक भी कहा जाता है भारत के, डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बीच में जोरदार बहस तक हो गई। और उस बहस का मुद्दा ही वो था जिस पर एक बार फिर नए सिरे से अब हिंदुस्तान में, भारत में, भारतवर्ष में बहस चल रही है। मसला था भारत बनाम इंडिया का। और हरि विष्णु कामत, जो एक हरि विष्णु कामत के बारे में पहले जान लीजिए। हरि विष्णु कामत ये वो नाम है, ये वो व्यक्ति हैं जो भारत की पूरी जो संविधान सभा थी उससे लेकर बाद में चुनाव लड़कर सांसद बनकर संसद में जाने तक बहुत चर्चित रहे। उन्होंने इस तरह के मुद्दे उठाए जैसे कि कैसे सांसदों को उनके घर पर फर्नीचर या बिजली मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए। वो हमेशा ऐसे मुद्दे उठाते रहे जो विवादास्पद हो गए, या फिर ये भी कहा जाता है कि वो हमेशा विवादास्पद मुद्दे ही उठाते रहे। वो वैसे तो कर्नाटक में जन्मे थे, लेकिन वो सांसद रहे होशंगाबाद, जिसका नाम अब नर्मदापुरम हो गया है। 1952 में और 62 में वो जीते। शुरुआत में वो कांग्रेस में रहे, लेकिन बाद में वो अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। और न केवल दर्ज कराते रहे, बल्कि कई लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं, उन्होंने परेशान तक करके रख दिया था। असल में हरि विष्णु कामत वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के समय में इंडियन सिविल सर्विसेज, जी हाँ वही जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी सफलतापूर्वक संपन्न किया था, उसमें वो उत्तीर्ण हुए थे। केवल 48 लोग पास हुए थे ICS की एग्ज़ाम में, उसमें एक हरि विष्णु कामत जी भी थे। और हरि विष्णु कामत जी जो थे, उन्होंने उस इम्तिहान को उत्तीर्ण करने के बाद भी वहाँ से इस्तीफा दे दिया था, ब्रिटिश जो उस वक्त की सेवाएं थी उससे, और वो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था उसके सदस्य बन गए थे। तो अब हम वापस आ जाते हैं 18 सितंबर 1949 की उस बहस पर। उसमें यही हरि विष्णु कामत, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो खड़े थे और वो कह रहे थे कि जिस तरह एक शिशु का नामकरण होता है, वैसे ही अब हमारे देश का भी नामकरण होने वाला है, और यह औपचारिक तौर पर होने वाला है। इसलिए आवश्यक है कि हम तमाम संदर्भों को ध्यान में रखते हुए भारत यानी भारतवर्ष
जिस तरीके से इसको प्रचलित रूप में जाना गया है उस तरीके से इसके नामकरण पर भी ध्यान दें। उनका इतना कहना भर था कि तुरंत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदन में खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा कि क्या ये सब जानना या इस बारे में बहस करना ज़रूरी है। मैं ये मानता हूं कि हमारे सदस्य को भारत नाम प्रिय है, लेकिन और भी सदस्य जिनके अलग अलग मंतव्य हैं इस सदन में, और हमारे पास समय की भी कमी है और जो अनुपात है, जो रेशियो है, उसको भी देखते हुए हमें इस बहस को में नहीं पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल उस वक्त तक बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि इंडिया नाम अगर प्रचलन में है ही तो फिर भारत को केवल उसके हिंदी पर्याय के रूप में देखा जाए, लेकिन हरि विष्णु कामत का ये मानना था कि इसको औपचारिक तौर पर सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अपनी इस पूरी बातचीत में, इस बहस में आयरलैंड का उदाहरण भी दिया कि जैसे उन्होंने कहा कि नाम हमारा आयर है लेकिन उसको इंग्लिश में आयरलैंड कहा जाएगा, ठीक उसी तरीके से नाम हमारा भारत है लेकिन उसको अंग्रेजी में इंडिया कहा जाएगा। लेकिन इसमें दक्षिण के कुछ सांसदों का और अन्य दूसरे गैर हिंदी भाषी राज्यों के सांसदों का विरोध था। विरोध इतना बढ़ता चला गया कि बहस की कोई सीमा नहीं थी। विवाद जब खत्म नहीं हो रहा था, इसमें बहुत सारे अन्य, गोविंदा सेठ और तमाम तरह के सांसद और बड़े बड़े नेता शामिल हो गए। तो कमलापति त्रिपाठी जी जो थे, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि भारत अर्थात इंडिया क्यों न इसको कर दिया जाए। अब आप देखिए, बहुत दिलचस्प बात है, बहुत बारीक बात है। आप उसको आसानी से जब सुन लेते हैं तो उसकी महीनता समझ में नहीं आती। भारत जो कि इंडिया है और इंडिया जो कि भारत है, इसमें बहुत फर्क है। भारत पहले लिखा जा रहा है या इंडिया पहले लिखा जा रहा है, ये बहुत बारीक, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इस पर भी सदस्यों के बीच में खूब बहस हुई। भारत, भारतवर्ष, हिंद, हिंदुस्तान, ये कई सारे नाम उस वक्त जिक्र में आए, लेकिन आखिरकार इन सारे नामों पर बहस होती हुई देखकर वोटिंग का प्रस्ताव सामने रखा गया। भारत जो कि इंडिया है, यह प्रस्ताव गिर गया। केवल इंडिया का भी गिरा, केवल भारत का भी गिरा। इन सारे ही प्रस्तावों को विफल होता हुआ देखकर जो अनुच्छेद 1 में अब वर्णित है और जिसका जिक्र अब कांग्रेस के और दूसरे अन्य तमाम नेता प्रेसिडेंट ऑफ भारत को पढ़ने के बाद कर रहे हैं, वो कहा गया इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ है। इंडिया विच इज भारत जो राज्यों का संघ है। तो उस पूरे संघीय ढांचे को जो है इसके बीच में विवाद में लाकर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन इतनी सारी बहस जो संविधान सभा में हुई, उसके बाद जाकर यह अनुच्छेद 1 बना, जो कि हमारे संविधान का हिस्सा है और वो वहां पर लिखित रूप में मौजूद है। हालांकि जो उसका हिंदी अनुवाद है उसमें हम देखते हैं कि भारत के रूप में ही उसका उपयोग हुआ है। 18 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा की यह दिलचस्प बहस हुई थी और वही विवाद भारत बनाम इंडिया का अब फिर से लगातार चर्चा में है। एक बार फिर से संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को ही बुलाया गया है। या क्या ये किसी बात का संकेत है या फिर बात कुछ और है? क्या 18 तारीख कुछ कह रही है? ये तो हमें आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इस पूरे जो चर्चा चल रही है भारत बनाम इंडिया की, इसके गर्भ में क्या है, ये बहस कहाँ से उपजी, उसके बारे में हमने आपको बताया अमरउजाला.com पर। आगे इस भारत बनाम इंडिया की बहस से के बारे में और तथ्य जानने के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।